नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या के बेनीगंज मोहल्ले में एक बयान देते हुए समाजवादी पार्टी के महानगर उपाध्यक्ष एवं पूर्व सभासद श्रीचंद यादव ने कहा कि अखिलेश यादव ने जो भी वादा किया उसे निभाया। वो चाहे छात्रों को लैपटॉप हो या बेरोजगारी भत्ता हो, एक्सप्रेस हो, चाहे विकास की बात हो। यादव ने बताया कि यदि अयोध्या से तेज नारायण पांडे की जीत होती है तो अयोध्या को मथुरा की तरह मुक्त कर दिया जाएगा, पुरानी पेंशन योजनाओं को बाहर कर दिया जाएगा। अब ऊँट किस करवट बैठता है ये आने वाले 10 मार्च के बाद ही पता चलेगा। अयोध्या से रिपोर्टर नीरज श्रीवास्तव, धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट। में खड़े हुए हैं जहां पर हमारे साथ पूर्व सभासद और महानगर उपाध्यक्ष श्रीचंद यादव जी हैं। इसमें जो चुनावी लहर चल रहा है, चुनावी जंग चल रही है। आज समाजवादी पार्टी से बहुत अरसे से जुड़े हुए हैं और उसी पार्टी बैनर तले आप पार्षद भी रहे हैं 2-2 बार। मैं यहाँ से बात करना चाहता हूँ कि श्रीचंद यादव जी बताइए कि आज जो चुनाव का लहर चल रहा है, अखिलेश जी 330 यूनिट फ्री घोषणा कर रहे हैं, क्या ये कितना लागू होगा, कितना यथार्थ होगा और समाजवादी पार्टी आज किस पायदान पर खड़ी है, तो बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों का धन्यवाद। आपने कहा कि अखिलेश यादव जी ने जो 300 यूनिट बिजली फ्री किए हैं, करने की घोषणा किए हैं, ये कहाँ तक लागू करेंगे। भाई साहब, आपको ये पता होगा कि आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी 12 से लेकर 17 तक मुख्यमंत्री थे और उन्होंने जितना अपने घोषणा पत्र में कहा था उसको अक्षरशः उन्होंने पूरा करने का काम किया और उसके बाद और भी काम उन्होंने बढ़ चढ़कर जो घोषणा पत्र में नहीं था उसको भी उन्होंने करने का काम किया। जैसे ये आगरा एक्सप्रेस वे, इकौना स्टेडियम, मेट्रो, तमाम ऐसी चीज़ें जो उनके घोषणा पत्र में नहीं थी लेकिन उसको भी उन्होंने आगे होकर काम करने का काम किया है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अगर 300 यूनिट बिजली फ्री देने का बात कहा है तो इस प्रदेश की महान जनता उनको मुख्यमंत्री बनाने जा रही है और वो अपने वादे पर खरे उतरेंगे। आज अयोध्या में जो एक स्थिति बनी हुई है, हुआपोट स्थिति है। अयोध्या के विधानसभा के क्षेत्र में जैसे हमारे पूर्व विधानसभा के विधायक प्रकाश गुप्ता जी चुनाव मैदान में आए हुए हैं, कुछ व्यापारियों विरोध है और समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि अयोध्या में जो दुकानें टूट रही हैं, चौड़ीकरण हो रही है, उस पर काफ़ी लोगों विरोध है। उसमें आप क्या करेंगे, कैसे उनको संतुष्ट करेंगे? भाजपा केवल झूठ की राजनीति करती है और ये जो प्रत्याशी इनके हैं ये 17 से 22 तक विधायक थे। लोगों ने, अयोध्या के लोग इनके कारनामों से वाकिफ हैं। एक पैसे का काम इन्होंने नहीं किया, न किसी के दुख दर्द में जाने का काम किया। कोरोना काल में यहाँ तक कि इन्होंने अपना सुई चारा कह रही है कि हमने भय मुक्त कर दिया, गुंडा मुक्त कर दिया। तो हम ये कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा गुंडे तो इन्हीं के पार्टी में हैं। इन्होंने जितना टिकट दिया है उसकी सूची देख लीजिए, सारे गुंडों को दिया है। और मजे की बात सुनिए कि जब ये सरकार में आए, मुख्यमंत्री बने, ये डिप्टी सीएम बने, तो इन्होंने अपना ही आपराधिक मुकदमे वापस लेने का काम किया। और भय मुक्त कहाँ है, गुंडा इनके घूम रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि 25,000 का इनामी जो माफिया है वो खुलेआम क्रिकेट खेल रहा है और ये कह रहे हैं कि भय मुक्त। रही बात महिलाओं की, महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं। हाथरस का आपको कांड याद होगा कि इनके अधिकारी, उसके परिवार के लोग न्याय मांगते रह गए कि हमारे बेटी को लास्ट टाइम पे, अंतिम समय पे अंतिम दर्शन हमारा करा दीजिए। लेकिन योगी के सरकार और योगी के जो पुलिस के लोग थे ले जाके उस बेटी को रात में 12 बजे जला दिए। हम कहते हैं कि हिंदू धर्म का इतना बड़ा अगर ये ठेका लिए हैं तो हिंदू धर्म में मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि कभी रात में दाह संस्कार या आग जलाने की विधा नहीं है। अच्छा, भ्रष्टाचार पर क्या आप बता रहे हैं, तो सकते हैं कि क्या भ्रष्टाचार पर पहले से अपेक्षा कम हुआ है या बढ़ा? पहले की अपेक्षा भ्रष्टाचार कई गुना बढ़ गया है। कैसे बढ़ गया है कि इनके ही अधिकारी भ्रष्ट हैं, बिना पैसा लिए काम नहीं करते। जब 100 रुपये की नोट थी तो इन्होंने 200 बना दिया। जब 500 की नोट थी तो उसको इन्होंने 2000 बना दिया। तो जो अधिकारी पहले 500 में मान जाता था, जो लेखपाल 500 में मान जाता था, जो कर्मचारी 500 में मान जाता था, अब उसको 2000 चाहिए। जो 2000 में मानता था उसको 10,000 चाहिए। तो भ्रष्टाचार तो बढ़ा ही है, महंगाई बढ़ी है।
आप बताइए, महंगाई के नाम पे, तमाम महंगाई के नाम पे सरसों का तेल आज 250 छू रहा है, गैस सिलेंडर आज 1000 पार हो गया है, डीजल 90 पार हो गया है, पेट्रोल 100 पार हो गया है। महंगाई ये रोक नहीं पा रहे हैं, उसके बावजूद आप राशन दे रहे हैं। राशन आप दे रहे हैं तो मसाला कहाँ से आएगा, लोग तेल कैसे खरीदेंगे? और 5 किलो राशन देकर 80 रुपये का राशन देकर ये 150 रुपये की अपने जो है योगी और मोदी की फोटो लगाकर झोला दे रहे हैं। वहीं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 18 लाख बच्चों को लैपटॉप देने का काम किया, लेकिन उन्होंने बैग में जो है अपनी फोटो लगाने का काम नहीं किया। इतना फर्क है हमारे समाजवादी पार्टी में और भाजपा में। तो अभी आप आशा भरी निगाहों से देख रही है। आप जो बात कह रहे हैं व्यापारियों के दिल पर बुलडोजर चल रहा है, उनके दुकान पे नहीं चल रहा है। इस दिल पर इसलिए चल रहा है कि व्यापारी वर्ग 150-200 साल से यहाँ पर दुकान करता है, यहीं से वो अपने बच्चों की पढ़ाई करवाता है, अपने माता पिता के दवाई की व्यवस्था करता है, अन्य व्यवस्थाएं वो इसी दुकान से करता है। अगर उसकी दुकान तोड़ दी जाएगी, उसकी रोजी रोटी छीन ली जाएगी, तो निश्चित तौर से वो भुखमरी के कगार पर चला जाएगा। हम ये कहते हैं कि अयोध्या के विकास के विपरीत कोई नहीं है। श्री राम जन्मभूमि भव्य और दिव्य बने, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं, जो राम की प्रजा है, उसको उचित मुआवजा दिया जाए, उसको रहने की व्यवस्था की जाए, उनको उजाड़ने से पहले उनकी बसाने की व्यवस्था की जाए। ये समाजवादी पार्टियों की शुरू से मांग रही है और आज भी हम अपने वादे पर कायम है। अगर हमारी सरकार बनती है तो निश्चित तौर से अयोध्या के व्यापारियों का उनके साथ बैठकर किस प्रकार से उनका भला हो और अयोध्या का विकास हो, समन्वय बनाकर अयोध्या का विकास किया जाएगा। श्रीराम जी, ऐसी आप पूछना चाहते हैं कि अयोध्या में जिस तरह से अभी योगी जी ने कहा है कि मठ मंदिरों को जो है कर मुक्त किया जाएगा, क्या ये अयोध्या में नगर निगम बनने योग्य था? यहाँ तो ना कोई फैक्ट्री है, तो गरीबों का क्या होगा, उधर क्यों नहीं? ऐसे इस पर आप क्या विचार कर रहे हैं? आपके क्या विचार है? हाँ, ये बात आप सही पूछ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि योगी कह रहे हैं कि अयोध्या में कर मुक्त किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, क्या किया जाए? हम ये कह रहे हैं कि इनकी सरकार थी, ये मुख्यमंत्री थे, राम राज्य में कोई टैक्स नहीं लगता था, इनको टैक्स मुक्त कर देना चाहिए था। हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ये प्रेस के साथ ही आप हैं, आपको पता होगा कि प्रेस करके उन्होंने इस बात को कहा है कि अगर हमारी सरकार आप बनवा देते हैं, अयोध्या से हमारा विधायक जिता देते हैं, तो अयोध्या में हम किसी प्रकार से कोई टैक्स नगर निगम का नहीं लगने देंगे। सारा टैक्स कानून लाकर विधानसभा में पास करवा के अयोध्या वासियों को कर मुक्त करने का काम करेंगे। सबसे बड़ा तोहफा है। क्या जिस तरह से मथुरा में है उसी प्रकार से टैक्स मुक्त टोटल तरह हो जाएगा? पूरी तरह से हो जाएगा। आदरणीय अखिलेश यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं, और आप देखिएगा सरकार बनने जा रही है। 10 मार्च के बाद पहली कैबिनेट के बैठक में ये फैसला आएगा कि अयोध्या को हर तरह से कर मुक्त किया जा रहा है। जैसे जो भाजपा सरकार कह रही है, योगी जी कह रहे हैं कि हमें गुंडा माफियाओं की बिल्कुल हमने बंद खत्म कर दिया, गुंडा राज खत्म कर दिया। महिलाओं की जो है एक जो उनका एक वो था कि बिल्कुल आज भय आए हुए हैं, कुछ व्यापारियों विरोध है, और समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि अयोध्या में जो दुकानें टूट रही हैं, चौड़ीकरण हो रही है, उस पर काफ़ी लोगों विरोध है। उसमें आप क्या करेंगे, कैसे उनको संतुष्ट करेंगे? भाजपा केवल झूठ की राजनीति करती है, और ये जो प्रत्याशी इनके हैं, ये 17 से 22 तक विधायक थे। लोगों ने, अयोध्या के लोग इनके कारनामों से वाकिफ हैं। एक पैसे का काम इन्होंने नहीं किया, न किसी के दुख दर्द में जाने का काम किया। कोरोना काल में यहाँ तक कि इन्होंने अपना स्विच ऑफ कर लिया। वहीं हमारे नेता और इस विधानसभा के प्रत्याशी आदरणीय श्री पवन पांडे जी ने कोरोना काल में मोहल्ले वार्डों में गरीबों में राशन देने का काम किया, दवाई देने का काम किया, सिलेंडर देने का काम किया, जिसकी जैसी आवश्यकता थी। यहाँ तक कि अस्पतालों में लोग अगर मदद मांगे तो ऑक्सीजन का गैस सिलेंडर भी उपलब्ध कराने का काम किया। आज अयोध्या की जनता और व्यापारी हमारे नेता को